ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी। मानसिक तनाव और दिमागी ताकत बढ़ाने में लाभकारी। बीते हफ्ते से चल रही डांट फटकार के बाद 12 मार्च को एसबीआई ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सबमिट कर दिया और 13 मार्च की सुबह इलेक्टोरल बॉन्ड का हलफनामा भी दाखिल कर दिया। हलफनामे में कई बातें सामने आई हैं। एफिडेविट की एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का जिक्र है। वायरल हो रहे कागज में लिखा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का वो अमाउंट जिसे 15 दिनों के भीतर किसी भी पार्टी ने एनकैश नहीं करवाया, उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिया गया। बोलचाल की भाषा में समझें तो वो अमाउंट जिसे चंदे के तौर पर जमा तो कर दिया गया, लेकिन जिस पार्टी के नाम बॉन्ड दिया गया वो 15 दिनों के भीतर अमाउंट को भुनाने में असफल रही, तो वो पैसा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड यानी वर्तमान सरकार के पास चला गया। आपको बता दें कि 2 जनवरी 2018 को वित्त मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके सेक्शन 12 में एक नियम लिखा था। उसके मुताबिक 15 दिनों के अंदर भुनाए नहीं गए बॉन्ड की राशि बैंक द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दी जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सबके मन में सवाल है कि आखिर किस पार्टी को कितना चंदा मिला, किसने दिया, कब दिया। आपके कुछ सवालों के जवाब सामने आ गए हैं। हलफनामे में एसबीआई ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 के बाद से 15 फरवरी 2024 तक कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं। इनमें से 22,030 एनकैश करा लिए गए हैं, जबकि 187 बॉन्ड्स को एनकैश नहीं कराया गया। ये सभी 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड कितनी कीमत के हैं और किस पार्टी को मिले हैं, इसकी जानकारी 15 मार्च को सामने आने की उम्मीद है। हालांकि लॉ टुडे ने 12 मार्च को एक्स पर चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के हवाले से पोस्ट की थी, जिसमें बताया गया था एसबीआई ने जो डेटा मुहैया कराया है वो रॉ फॉर्मेट में है और 15 मार्च 2024 तक डेटा अपलोड करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी से जुड़ी एक अन्य पोस्ट में लॉ टुडे ने बताया कि चुनाव आयोग के खास सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि 2019 से पहले के डेटा को अपलोड किया जा रहा है चरणबद्ध तरीके से। 15 मार्च की शाम तक नए डेटा के साथ इसके प्रकाशित होने की संभावना है। ईसी की टीमें समय सीमा को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। जानकारी के लिए बता दें कि डेटा जमा करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने डेटा जमा करने की समय सीमा 6 मार्च दी थी, जबकि एसबीआई 30 जून की मांग कर रहा था। एसबीआई की याचिका पर खूब बवाल हुआ, बैंक पर एक्शन लेने की मांग भी की गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने एसबीआई को डांट लगाई और 12 मार्च तक का समय दिया। ये तो हो गई एसबीआई के हलफनामे की बात। अब एक बार समझ लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का ये मामला है क्या। दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। इसे 29 जनवरी 2018 को कानूनी रूप से लागू किया गया था। इसके तहत अलग अलग पार्टियों को चंदा दिया जाता था, लेकिन चंदा देने वालों के नाम और पैसे की जानकारियों को गुप्त रखा जाता था। इस पर संज्ञान लेते हुए 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया था और इसे असंवैधानिक बताया था। साथ ही एसबीआई को आदेश दिया कि वो चंदा देने और लेने वाले की सारी जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपे। एसबीआई ने पहले तो 30 जून तक जानकारी देने की बात कही, लेकिन जब कोर्ट की फटकार पड़ी तो 12 मार्च की शाम चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंप दी। हलफनामा सामने आने के बाद अब एक एक कर सारी जानकारियां भी सामने आ रही हैं। जैसे जैसे और जानकारी सामने आएंगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपके लिए इसे लिखा था मेरी साथी विभावरी ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।